बोल श्री विघ्न विनायक देव की जय। नर्मदे मात की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। नमस्ते नर्मदे देवी शंकर धर्म संभवे वसत्वं मम सान्निध्ये हृदये पुण्यवर्धिनी। माँ नर्मदा के चरणों में वंदन करते हुए प्रश्न मन से नर्मदा के गुणगान गाने की इच्छा हुई। नर्मदा पुराण का सहारा लेके आज कुछ नर्मदा की कथा सुनते हैं। नर्मदा के बारे में बहुत सारे ऋषियों से, संतों के मुख से बहुत सारी कथा सुनी गई है। आओ आज हम भी कुछ नई कथा सुनते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नैमिषे पुण्यनिलये नाना ऋषि निषेविते शौनकः शत्रमासीनः श्रुतं पप्रच्छ विस्तरा। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर शौनक आदि ऋषि विराजमान थे। सूत पुराण को आते हुए देख के सभी ऋषि प्रसन्न हुए। प्रधान पद पे उनको विराजित किया गया और शौनक ऋषि उनके साथ वार्तालाप करते हुए अनेक सारे प्रश्न किए। हे सूत, आप धर्म को अच्छी तरह जानने में बहुत निपुण हैं। आप व्यास के परम श्रेष्ठ शिष्य हैं। तो आज हम सबकी इच्छा है कि तीर्थों के बारे में कुछ कथा हमें सुने। शौनक जी कहते हैं, सूत पुराण, मैंने ब्राह्मी नदी सरस्वती के बारे में सुना है, विष्णु नदी गंगा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन शिव की श्रेष्ठ माँ नर्मदा के बारे में इतनी कथा नहीं सुनी। जो आज मेरी और हम सब की ऐसी इच्छा है कि वो कथा हम आपके मुंह से सुने।
नर्मदा कहाँ से प्रकट हुई, किन किन प्रदेश में बहती है, कहाँ जाके मिलती है, वो सब कथा हमें सुनने की बहुत इच्छा है, जिनके बारे में आप कृपा करिए हम ये सब कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, हे सवनकादि ऋषि, आप सबने माँ नर्मदा के बारे में जो पूछा है वो मैंने व्यास जी के मुख से जो सुना है वो सब आपको सुनाऊंगा। व्यास जी ने वेद, उपवेद और 18 पुराणों लिखे हैं। उनके वक्ता भी स्वयं खुद व्यास। सबसे पहले मैं मेरे सद्गुरुदेव व्यास जी को वंदन करके ये कथा आरंभ करूँगा। श्रुति और स्मृति ये दो ब्राह्मणों की चक्षु कही गई है। श्रुति स्मृति के साथ में अगर वो ब्राह्मण को पुराणों का इतना ज्ञान हो जाता है तो वो उसकी तीसरी आँख है। 2 आँख में से एक आँख कम होती है तो उसको काना बोलते हैं, दोनों आँख नहीं होती उसको अंध बोलते हैं, लेकिन तीनों आँखों से सज्जित हो उन्हें स्वयं शिव कहते हैं। पुराण वो हमारे वेदों का ही एक अंग है। पुराण वो वेद का आत्मा ही है। जो वेदों में कहा गया है वही स्मृतियों में कहा गया है, जो स्मृतियों में कहा गया है वही सब कथाएं पुराणों में गाई गई है। आदि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, ऐसे 18 पुराण है जिनके श्लोकों की गिनती गिनने जाए तो लाखों की संख्या में हो सकती। हम भी माँ भगवती नर्मदा के गुणगान कुछ थोड़े दिनों में कुछ थोड़े श्लोकों के सहारे से सुनेंगे। माँ नर्मदा के प्रति हमारी भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती जाए, यही एक प्रार्थना के साथ हम कथा सुनेंगे। नर्मदायास्तु माहात्म्यम कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यत्त्वया परिपुच्छितम्। सूत जी कहते हैं कि हे सवनकादि ऋषियों, कृष्ण द्वैपायन ने जो मुझे कहा था वही आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ। नर्मदा के महत्व को विस्तार करना शिव और ब्रह्मा के अलावा कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न आज आप लोगों ने मुझे किए हैं, ठीक वैसे ही प्रश्न जन्मेजय जिन्होंने व्यास जी के शिष्य वैशंपायन को किए थे, वही सवालों के जवाब में जो कथा वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी वही कथा मैं आज आप सबको सुनाऊंगा। एक बार बड़े यज्ञों के आयोजन के अंदर जन्मेजय जी ने वैशंपायन को वंदन करते हुए प्रश्न किए थे कि हे वैशंपायन जी, हमारे पूर्वजों जो पांडव थे
वो पांडवों ने द्युत क्रिया में कैसे हार पाई थी। हार पाने के बाद सभी पांडव लोग पृथ्वी पर कहाँ कहाँ भ्रमण किया, वो सब कथा मेरी सुनने की इच्छा है। द्युत क्रिया में कौरवों के छल कपट से हार प्राप्त पाने के बाद तुम्हारे पूर्वज पांडव उद्दालक, कश्यप, विभांडक जैसे परम पवित्र ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत की ओर चलते गए। वहाँ जंगलों में बहुत सारे पेड़, बहुत सारे मधुर जल से भरे हुए सरोवर, कई प्रकार के 2 पैर वाले, 4 पैर वाले पशु पक्षियों को देखा। वो जंगल इतने प्रेम भाव वाला था कि मृग के बच्चे सिंहन का दूध पीते थे। चूहे और बिल्ली आपस में एक दूसरे को मुख के चूमते थे। कहने का मतलब वहाँ पे कोई शत्रुता नहीं थी, वहाँ सिर्फ प्रेम भरा हुआ था। बड़े बड़े ऋषि वहाँ खुद की साधना में लीन थे। कोई ऋषि 15 दिन में एक बार भोजन करता था, कोई दिन महीनों बाद एक बार जलपान करता था। कोई ऋषि वो अरण्य में पंचाग्नि में तप के साधना में लीन था। ऐसे सर्वश्रेष्ठ अरण्य में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बांधवों के साथ प्रवेश किया। भक्तिपूर्वक वहाँ जाके महात्मा को दर्शन किए। तब पास में बैठे हुए एक बालक ने महात्मा को कहा, ये धर्मराज युधिष्ठिर है और हे महात्मा जी, आपके दर्शन पे आए हैं। तब ऋषि ने बहुत सम्मानपूर्वक वत्स आइए ऐसी मधुर वाणी बोल के पांडवों सहित बांधवों का सत्कार किया। यथा योग्य उनका स्वागत भी किया। कुछ समय बैठने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने छोटे से दिख रहे बालक को कहा है कि आप देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है तब तक आप बहुत दीर्घ आयुष्य वाले हैं। ऋषि, आप कौन हैं? आपके साथ साथ मुझे सप्तकल्पों का वृत्तांत भी बताइए। भारतवर्ष में स्थित ऐसी गंगादी नदियों के साथ साथ मुझे माँ नर्मदा की कथा सुनने की इच्छा है। माँ नर्मदा सब विनाश होने के बावजूद भी जीवंत है, उनका क्या रहस्य है, वो कथा भी आप मुझे सुनाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे बहुत सारे लोकहित के प्रश्न सुन के छोटे से दिख रहे वो बालक यानी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हो, आप निष्पाप हो। आपने जो मुझे पूछा है यथा योग्य वर्णन मैं आपको करूँगा। भगवान रुद्र ने जो कहा है, सर्व पाप को हरने वाली रेवा का जो महात्म्य है
वो मैं आपको बताऊंगा। ये कथा 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से भी ज़्यादा फल देने वाली है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या करने वाला है, मदिरा पान करने वाला है, चोरी करने वाला है, गायों का वध करने वाला है, ऐसा महापापी भी माँ रेवा की कथा सुन के पाप में से मुक्त होता है। सर्व नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सरस्वती श्रेष्ठ है, यमुना भी श्रेष्ठ ही है। ऐसे ही एक परम श्रेष्ठ रुद्रदेहा माँ नर्मदा की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि हर नदी हर कल्प में क्षय होती है, लेकिन ये माँ नर्मदा ऐसी है, कोई भी कल्प में क्षय नहीं होती। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे हर प्रश्न के जवाब मैं आपको धीरे धीरे छोटी बड़ी कथाओं के द्वारा सुनाऊंगा। ओम श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसहस्र्यां संहितायां पंचमे आन्वन्त्यखंडे रेवाखंडे रेवा महात्म्य वर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री नर्मदार्पणमस्तु। नर्मदे मात की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर